गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका आज की ऑनलाइन होम क्लास ऑफ मैथमेटिक्स में वेलकम है। एज यू नो, वी हैव स्टार्टेड आवर टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशंस, और डिफरेंशियल इक्वेशंस में हम क्या पढ़ रहे थे? जनरल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। जो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस जिनकी डिग्री 1 हो उनको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं, और उनका जनरल सॉल्यूशन कैसे ढूंढते हैं हम, इसके लिए मैंने आपको बताया था कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये दो टाइप्स की होती हैं। एक होती है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजकल टू क्यू, और इसका इंटीग्रेटिव फैक्टर होता है ई का पावर इंटीग्रल ऑफ पी इंटू डी एक्स, और इसका जनरल सोल्यूशन होता है वाई इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर इजकल टू इंटीग्रल ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर आई एफ डी एक्स प्लस सी। और दूसरी टाइप होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस की डी एक्स बाई डी वाई। पहले थी डी वाई बाई डी एक्स, दूसरी होती है डी एक्स बाई डी वाई प्लस, पहले में पी वाई था, इसमें पी एक्स है इजिकल टू क्यू। राइट साइड में दोनों के क्यू है। विद इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है इसका? ई का पावर, उसमें पी डी एक्स था, इसमें ई का पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई, उसमें ई का पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स था। और इसका जनरल सोल्यूशन है, उसमें वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर था, इसमें एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इजिकल टू इंटीग्रल ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस सी, डी वाई प्लस सी। तो सबसे पहले जब भी हमने कोई क्वेश्चन करना है, जो उसमें हमने देखना है कि हमारी क्वेश्चन की टाइप कौन सी है, कौन सी फॉर्म है, और इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा। तो पहली जो है इसका जनरल सोल्यूशन ये दिया, इसका इंटीग्रेटिव फैक्टर भी पता है आपको और जनरल सोल्यूशन भी पता है। और दूसरी टाइप में हो तो उसका जनरल सोल्यूशन इंटीग्रेटिव फैक्टर भी आपको मालूम है और जनरल सोल्यूशन ये है। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइंड द जनरल सोल्यूशन। तो हमारी एक्सरसाइज जो 9.6 है इसको हम कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। वी हैव डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये 1 बाई एक्स और वाई को बाहर कर दिया क्योंकि इक्वेशन में वाई अलग होता है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कंपेयरिंग इट विद डी वाई बाई डी एक्स, तो फर्स्ट टाइप डी वाई बाई डी एक्स जो है, इट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स से हमें पता चल जाएगा ये फर्स्ट फॉर्म है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू वी गेट। सो पी की जगह किसने ले लिया? 1 बाई एक्स ने, तो पी की वैल्यू है 1 बाई एक्स, और क्यू की जगह किसने ले ली है? एक्स स्क्वायर ने, और क्यू की वैल्यू है एक्स स्क्वायर। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है इसका? पहले का इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? ई का पावर इंटीग्रल ऑफ पी इंटू डी एक्स, ई का पावर इंटीग्रल ऑफ पी इंटू डी एक्स विच इज इक्वल टू ई का पावर इंटीग्रल ऑफ पी क्या आपका 1 ओवर एक्स इंटू डी एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स की इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, और 1 बाई एक्स की इंटीग्रेशन होती है लॉग एक्स, तो ई का पावर लॉग एक्स। सो ई का पावर लॉग एक्स, और ई का पावर लॉग एक्स हमेशा एक्स के बराबर होता है। जब भी आप ई का पावर लॉग एक्स को सॉल्व करके देखोगे तो इसकी वैल्यू एक्स आएगी, तो हमेशा याद रखना है। तो ई के साथ जब ऊपर लॉग हो तो लॉग के साथ जो वैल्यू होगी वही आपका रिजल्ट होगा, तो लॉग के साथ जो होगा वही आपका रिजल्ट होगा। तो ई का पावर लॉग एक्स, तो आंसर क्या होगा? एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है? एक्स। और वी नो जनरल सोल्यूशन इज गिवन बाय, तो पहली फॉर्म में डी वाई बाई डी एक्स वाला क्वेश्चन हो तो उसमें जनरल सोल्यूशन क्या होता है? वाई इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर, वाई इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर, इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर डी एक्स प्लस सी, प्लस सी। ये डी एक्स जो है ये इंटीग्रेशन की वजह से होता है। और वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है हमारा? एक्स। ई रेज पर लॉग एक्स की वैल्यू क्या होती है? एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा एक्स है, इज इक्वल टू क्यू हमारा क्या था? क्यू हमारा था एक्स स्क्वायर, क्योंकि पी हमारा 1 बाई एक्स था, तो पी की जगह 1 बाई एक्स था, और क्यू की वैल्यू क्यू की जगह एक्स स्क्वायर, तो क्यू हमारा एक्स स्क्वायर है, तो क्यू के बदले एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा कितना है? वो एक्स, साथ में डी एक्स प्लस सी। तो चलिए आगे। सो तो वाई इंटू एक्स क्या हुआ? लेफ्ट साइड में आया वाई इंटू एक्स हुआ एक्स वाई, और वहाँ पर क्या था? एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो गया एक्स क्यूब, साथ में डी एक्स प्लस सी। सो एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन क्या हो गया? एक्स का पावर 3 प्लस 1, नीचे 3 प्लस 1 प्लस सी। सो एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स का पावर 3 का प्लस 1 हो गया 4 बाई 4 प्लस सी। सो वाई हो गया, एक्स से दोनों को डिवाइड करो, जब x4 को x से डिवाइड करेंगे तो ऊपर x3 नीचे 4 प्लस सी बाई एक्स। सो y में आपने सोल्यूशन देना है विच इज़ द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन, विच इज़ रिक्वायर्ड
जनरल सोल्यूशन। तो ये जो y में आंसर आया यही हमारा जनरल सोल्यूशन है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डी वाई बाई डी एक्स प्लस सीकेंड एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू टेन एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स तो पहली फार्म वाला क्वेश्चन है। सोल्यूशन वी हैव डी वाई बाई डी एक्स प्लस सीकेंड एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू टेन एक्स। कंपेयरिंग इट विद डी वाई बाई डी एक्स इंटू पी वाई इज इक्वल टू क्यू। पहली फॉर्म में डी वाई डी एक्स पहली फॉर्म होती है, डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, यही था हमारा डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। सो पी की जगह किसने ले ली है, पी की जगह ले ली है सेकंड एक्स ने। सो पी हमारा सेकंड एक्स है और क्यू की जगह किसने ली है टेन एक्स ने, और क्यू हमारा टेन एक्स है। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है हमारा ई का पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू डी एक्स। तो ई का पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी आपका है सेकंड एक्स इंटू डी एक्स, पी आपका है सेकंड एक्स इंटू डी एक्स। चलिए सो ई का पावर सेकंड एक्स की जो इंटीग्रेशन होती है, ये इंटीग्रेशन वो है लॉग ऑफ सेकंड एक्स प्लस टेन एक्स। ये याद रखना हमेशा, सेकंड एक्स की जो इंटीग्रेशन होती है वो लॉग ऑफ सेकंड एक्स प्लस टेन एक्स विच इज इक्वल टू ई का पावर जो लॉग के साथ होता है वही आंसर होता है, आपको पता है। जैसा लॉग के साथ एक्स था तो एक्स आया, तो लॉग के साथ जो भी है वो क्या है सेकंड एक्स प्लस टेन एक्स। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। कोई नो जनरल सोल्यूशन इज गिवन बाय, क्या जनरल सोल्यूशन होता है फर्स्ट फॉर्म का, y इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर डी एक्स प्लस सी। सो y इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर क्या निकला सी, क्योंकि ई का पावर लॉग हो, जो लॉग के साथ होगा वही इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। तो y इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर कितना है सेकंड एक्स प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q, क्या होगा q क्या है, q की वैल्यू है टेन एक्स। सो q की जगह आ गया, q की जगह आ गया टेन एक्स, इंटीग्रेटिव फैक्टर क्या है फिर वही सेकंड एक्स प्लस टेन एक्स साथ में डी एक्स प्लस सी। और ये क्या है y इंटू सेकंड एक्स प्लस टेन एक्स लेफ्ट साइड, और सेकंड एक्स टेन एक्स। अब ये टेन एक्स पहले सेकंड एक्स से मल्टीप्लाई हो गया तो हो गया सेकंड एक्स टेन एक्स इंटू डी एक्स। इस सेकंड एक्स को टेन एक्स से मल्टीप्लाई किया हो गया सेकंड एक्स टेन एक्स डी एक्स। तो एक इंटीग्रेशन ये आ गई प्लस अब ये है टेन एक्स। सो टेन एक्स इंटू टेन एक्स टेन स्क्वायर एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। तो इसको टेन एक्स को सेकंड एक्स से मल्टीप्लाई करके एक इंटीग्रेशन लिखी, फिर टेन एक्स को टेन एक्स से मल्टीप्लाई किया तो टेन स्क्वायर एक्स दूसरी इंटीग्रेशन लिखी। तो इनको इसको हमने जो सम में था प्लस में था इसको दो टुकड़ों में बांट दिया हमने। अब y इंटू लेफ्ट साइड वही रहा सेकंड एक्स प्लस टेन एक्स, राइट सेकंड एक्स टेन एक्स क्या है, सेकंड एक्स की डिफरेंशिएशन होता है सेकंड एक्स टेन एक्स, और सेकंड एक्स टेन एक्स की इंटीग्रेशन होती है सेकंड एक्स। सेकंड एक्स टेन एक्स की इंटीग्रेशन क्या है सेकंड एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स को हमने लिखा सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स प्लस सी। तो टेन स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस वन। हो गया वाई इंटू सेकंड एक्स टेन एक्स, लेफ्ट साइड वही है, राइट साइड में सेकंड एक्स प्लस सेकंड स्क्वायर एक्स की टेन एक्स की डिफरेंशिएशन है सेकंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन है टेन एक्स माइनस वन की इंटीग्रेशन क्या है एक्स प्लस सी। तो लेफ्ट साइड में क्या है वाई इंटू सेकंड एक्स प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू ये सेकंड एक्स प्लस टेन एक्स माइनस एक्स सेकंड एक्स प्लस टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी। सो ये दिस विच इज़ द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन। तो इसी तरह इन दोनों फॉर्म्स के लीनियर इक्वेशंस की जो दो फॉर्म्स हैं, एक पी वाई में है और दूसरी पी एक्स में है, तो इन दोनों फॉर्म्स के हम आगे भी चलकर जो जनरल सोल्यूशन है इनका हम ढूंढते रहेंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। इन क्वेश्चंस की अच्छी तरीके प्रैक्टिस कीजिए। ये क्वेश्चन जो है जो जिसमें हम जनरल सोल्यूशन ढूंढते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस का, विच दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस का जो जनरल सोल्यूशन है इस पे क्वेश्चन 100% आता है, चाहे फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में आएगा चाहे सेकंड फॉर्म में। अभी हम फर्स्ट फॉर्म के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, आगे चल के सेकंड फॉर्म के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सो इनके नोट्स बनाइए, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।